जिसमें कंपनी के द्वारा अंशों का निर्गमन किया जाता है, उसमें मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे जो आपके इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे। जैसे आपके न्यून अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अधि अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस है वो क्या होती है यानी कि अग्रिम मांग राशि, और कॉल्स इन एरियर बकाया मांग राशि क्या होती है, और इन पर ब्याज वगैरह क्या होता है। अब आज मैं आपको बता रहा हूं अधि अभिदान के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन, अधि अभिदान। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, मैंने बता दिया था पहले कि कंपनी के द्वारा जितने अंश जनता में निर्गमित किए जाते हैं उससे ज्यादा अंशों के लिए आवेदन आ जाते हैं, तो ये स्थिति कहलाती है अधि अभिदान। जैसे एक कंपनी के द्वारा 50,000 अंश जारी किए गए और जनता ने 80,000 अंशों के लिए आवेदन किया। जैसे कंपनी ने अंश कितने इश्यू किए, 50,000, और जनता ने जो आवेदन किया यानी कि एप्लीकेशन जो आई वो 80,000 अंशों के लिए आ गई। 80,000 के लिए एप्लीकेशन का मतलब है कंपनी के पास में आवेदन फार्मों के साथ में 80,000 का पैसा आ गया, यानी कि जनता 80,000 अंश खरीदना चाहती है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, अधि अभिदान। ज्यादा अंशों के लिए आवेदन आ गए, ज्यादा अंशों के लिए आवेदन आ जाते हैं यानी कि अधि अभिदान होता है। तो कंपनी किसी भी दशा में जितने अंश निर्गमित करती है, जारी करती है, उससे ज्यादा अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने अंश कितने निर्गमित किए हैं, 50,000। तो कंपनी किसी भी स्थिति में 50,000 से ज्यादा अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। लेकिन कंपनी के पास में पैसा आ गया 80,000 का, यानी कि 30,000 अंशों का ज्यादा पैसा आ गया। अब ये ज्यादा पैसा आ गया, इसका कंपनी क्या करे। अब इसके लिए कंपनी के पास में 3 विकल्प है। पहला विकल्प तो यह है कि कंपनी क्या करे कि 50,000 अंशों का पैसा तो रख ले और बाकी 30,000 अंशों का जो ज्यादा पैसा आ गया है उसको कंपनी रिफंड कर दे, यानी कि उनको लौटा दे। ठीक है, ये तो है पहली परिस्थिति, क्योंकि आवंटन तो कंपनी को 50,000 अंशों का ही करना है, इसलिए 30,000 अंशों का जो ज्यादा पैसा आ गया उसको कंपनी लौटा देगी। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका जिसमें कंपनी क्या करती है, पूरे 80,000 अंशों का पैसा रख लेती है और कंपनी क्या करती है, चूंकि अंशधारियों ने जो पैसा चुकाया है, अभी आवेदन मनी ही चुकाई है, एप्लीकेशन मनी चुकाई है, जबकि कंपनी को बाद में उनसे अलॉटमेंट पर और बाद में कॉल के ऊपर भी राशि मांगनी है। तो कंपनी क्या करती है, ज्यादा पैसा जो आ गया है उसको रिफंड न करके आगे की मांगों के लिए रख लेती है। कंपनी उनको कह देती है कि आपका जो ज्यादा पैसा आ गया है उसको आगे की मांगों में एडजस्ट कर लिया जाएगा, यानी कि उसको एक तरह से जो ज्यादा पैसा आ गया इसको एडवांस में मान करके आगे की मांगों में समायोजित कर लिया जाता है। यह है दूसरा तरीका। तीसरे तरीके में कंपनी क्या करती है, दोनों विकल्पों को आंशिक रूप से इस्तेमाल करती है, जिसमें कंपनी क्या करती है, कुछ पैसा लौटा देती है और कुछ पैसा आगे के लिए, आगे की मांगों के लिए रख लेती है। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम दोनों तरीके इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए देखो आपके बुक में एक इलस्ट्रेशन है, 4th इलस्ट्रेशन। ठीक है, और पहला, दूसरा, तीसरा जो इलस्ट्रेशन है उदाहरण हमने कर लिए थे। चौथा जो इलस्ट्रेशन है वो देखो, इसमें चौथे इलस्ट्रेशन में देखा है, सार्थक लिमिटेड ने, कंपनी का नाम है, 10 रुपए वाले 10,000 समता अंश जनता को निर्गमित किए। देखो कंपनी ने अंश जारी किए 10,000, इक्विटी शेयर है और एक अंश का मूल्य कितना है, 10 रुपए। ठीक है, 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। देखो इसमें 10 रुपए का अंश है और कंपनी ने 10 रुपए में ही जारी किया, तो सममूल्य पर निर्गमित किए। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कंपनी ने अंश को कितने में जारी किया। अंश का मूल्य 10 रुपए है तो फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए है और कंपनी ने जारी भी उसको 10 रुपए में किया। इसको हम कहते हैं सममूल्य पर निर्गमन, इश्यू एट पार। अब देखो कंपनी ने जारी तो किए थे 10,000, इसका मतलब है कंपनी 10,000 अंशों का विक्रय करना चाहती है, लेकिन 15,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, इसका मतलब अधि अभिदान हो गया। अब देखो आगे क्या दे रखा है, राशि का भुगतान कैसे मांगा गया है, आवेदन पर 3, अलॉटमेंट पर 3, प्रथम मांग पर 2 और अंतिम मांग पर 2, यानी कि इसमें कंपनी ने 4 टुकड़ों में पैसा मांगा है। एक अंश पर टोटल कितने हैं, 10 रुपए, और 10 रुपए को कंपनी ने 4 टुकड़ों में मांगा है। 3 रुपए एप्लीकेशन पर मांगे हैं, 3 रुपए ही अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर 2 और 2 रुपए सेकंड कॉल पर। ठीक है, अब आगे देखा, 14,000 अंशों के आवेदकों को यथानुपात बंटन किया गया, यानी कि टोटल आवेदन कितने के लिए आए थे, 15,000 के।
टोटल जो 15,000 के लिए आवेदन आए थे उसमें से 14,000 के आवेदकों को यथानुपात आवंटन कर दिया। यथानुपात का मतलब है कि कंपनी को जितने अंश आवंटित करने थे उसको बोलते हैं यथानुपात। तो कंपनी को अंश कितने आवंटित करने थे? 10,000, क्योंकि कंपनी ने जो अंश है वो कितने इश्यू किए थे? 10,000। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ही देख लो आपके पास कि इसमें कंपनी ने जो है अंश है थे 10,000 और एप्लीकेशन जो आई है वो 15,000 की आई है। तो इसमें देखा कि 14,000 अंशों के आवेदकों को यथानुपात, यानी कि जिन्होंने 14,000 अंशों के लिए आवेदन किया था उनको कंपनी ने उतने अंश अलॉट कर दिए जितने करने थे। तो कंपनी को कितने करने थे? 10,000, यानी कि उनको 10,000 अंश अलॉट कर दिए 14,000 वालों को। तो अब इसमें कंपनी क्या करती है? एक रेशियो निर्धारित कर देती है। जैसे किसी ने 300 अंशों के लिए आवेदन किया, कंपनी ने उसको 250 दे दिए। किसी ने 100 अंशों के लिए आवेदन किया, उसको कंपनी ने 90 दे दिए। यानी कि कंपनी को टोटल कितने अंश देने? 10,000। तो एक अनुपात निर्धारित करके जिन्होंने 14,000 के लिए आवेदन किया था उनको कंपनी ने 10,000 अंश अलॉट कर दिए। यानी कि कंपनी ने 14,000 के आवेदकों को 10,000 अंश अलॉट कर दिए, जबकि आवेदन कितने के लिए आए थे? 15,000 के लिए। तो शेष आवेदनकर्ता कितने बचे? अब 1,000। अब 1,000 जो आवेदनकर्ता बचे उनको तो कंपनी ने कोई अंश दिया ही नहीं, क्योंकि कंपनी 10,000 अंश उनको पहले अलॉट कर चुकी है। यानी कि इनको कंपनी ने कोई भी अंशों का आवंटन नहीं किया। ठीक है, तो ये तो आपके एप्लीकेशन थी, आवेदन आए थे, और ये है आवंटन, कंपनी ने अंश कितने दिए। तो 14,000 के लिए जो आवेदन आए थे उनको कंपनी ने 10,000 अंश अलॉट कर दिए और 10,000 ही थे कंपनी के पास में। तो 14,000 वालों को 10,000 दे दिए, अब कंपनी के पास में कोई अंश बचे नहीं। तो शेष आवेदनकर्ता कितने बचे? 1,000। जब शेष आवेदनकर्ता 1,000 बचे तो कंपनी उनको कोई आवंटन नहीं करेगी, और जिनको कंपनी आवंटन नहीं करती है उनका पैसा कंपनी लौटा देती है। तो इसके लिए देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है तो भी लौटाना पड़ेगा। तो 14,000 को यथानुपात बंटन किया गया और शेष आवेदकों को राशि लौटा दी गई। शेष आवेदक कौन थे? 1,000। इनको कंपनी ने पैसा लौटा दिया। तो कंपनी ने दोनों विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया। एडवांस में जो पैसा है वो भी रख लिया। देखो कंपनी को पैसा रखना था कि 10,000 का, लेकिन कंपनी ने कितने अंशों का पैसा रख लिया? 14,000 का। ठीक है, और 14,000 वालों को कंपनी ने 10,000 अंश अलॉट कर दिए और 1,000 अंशों का पैसा कंपनी ने तुरंत लौटा दिया। तो दोनों विकल्प इस्तेमाल कर लिए, एडवांस में पैसा भी रख लिया और कुछ पैसा कंपनी ने लौटा भी दिया। और आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि का उपयोग बंटन के समायोजन में किया गया। अच्छा, इसमें देखो 14,000 अंशों का जो पैसा आया था, कंपनी ने अंश अलॉट किए हैं 10,000। तो कंपनी के पास में कितने अंशों का ज्यादा पैसा आ गया? 4,000 अंशों का ज्यादा पैसा आ गया। ये 4,000 अंशों का जो ज्यादा पैसा आ गया है, इसको कंपनी कहां काम में लेगी? अलॉटमेंट में। प्रश्न में दे रखा है, अगर प्रश्न में कोई सूचना नहीं होती तो ये जो अतिरिक्त पैसा आता है, आधिक्य राशि जिसको बोलते हैं, इस अतिरिक्त पैसे को यानी कि एक्सेज मनी को कंपनी अलॉटमेंट में ही काम में लेती है, अगर क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं है तो भी। लेकिन इसमें तो सूचना दे रखी है कि इस आधिक्य राशि का उपयोग कंपनी के द्वारा अलॉटमेंट में किया जाएगा। यानी कि 4,000 अंशों का जो ज्यादा पैसा आ गया है, इसको कंपनी किस में काम में लेगी? अलॉटमेंट में काम में लेगी। ठीक है, और 1,000 अंशों का पैसा लौटा ही दिया। तो अब देखो, अब इसमें ध्यान रखना है कि 4,000, अच्छा पैसा जो आया है आवेदन राशि के हिसाब से, इसमें देखो एप्लीकेशन पर है वो कंपनी ने कितने मांगे? 3, और अलॉटमेंट पर कंपनी ने 3 रुपए मांगे, और फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए और सेकंड कॉल पर भी 2, इस प्रकार से 10 रुपए मांगे। ये पैसा जिन्होंने आवेदन किया था सबने कितने रुपए के हिसाब से किया था? 3 रुपए के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन पर हमने 3 रुपए मांगे तो 3 रुपए के हिसाब से पैसा आया। तो देखो इसमें 14,000 अंशों का जो पैसा आया था उसमें कंपनी को 10,000 अंशों का पैसा तो रखना ही रखना था। 4,000 अंशों का जो ज्यादा पैसा आ गया, कितना ज्यादा पैसा आ गया? 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 12,000 रुपए। ये 12,000 रुपए है, ये एक्सचेंज मनी हो गई, आधिक्य राशि जिसको बोलते हैं, मतलब ज्यादा पैसा आ गया है, इसको कंपनी 12,000 रुपए को किस में काम में लेगी? अलॉटमेंट में। यानी कि अलॉटमेंट पर जितना पैसा मिलने वाला था, अब वो अंशधारी क्या करेंगे? जिन्होंने इस समय पर ज्यादा पैसा चुका दिया वो अलॉटमेंट के टाइम पर उतना पैसा कम चुका देंगे। बस यही है कि अगर आप पहली किस्त में अगर आप ज्यादा पैसा चुका देते तो सेकंड किस्त के अंदर वो पैसा उतना कम हो जाता है। तो यही स्थिति इसमें होगी। इसमें 12,000 रुपए जो ज्यादा आ गए हैं एप्लीकेशन पर, इस राशि को कंपनी किस में एडजस्ट करेगी? अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगी। ठीक है,
तो अब देखो मैंने जो समझा इसमें ध्यान रखना है कि 1000 अंशों का पैसा लौटा दिया कंपनी ने, कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी होगी? 3000। 3000 रुपए कंपनी ने लौटा दिया। और 4000 अंशों का पैसा 3 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 12000। ये ज्यादा पैसा आ गया है, अधिक की राशि, इसको कंपनी किस में काम में लेगी? अलॉटमेंट में काम में लेगी। ठीक है, अब देखो इसकी एंट्रियां हैं वो क्या करेंगे। तो अब हमारे को मालूम है कि कंपनी ने 10,000 किए थे, आवेदन 15,000 के लिए आए और कंपनी ने इस प्रकार से 4 टुकड़ों में पैसा मांगा है। 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपए सेकंड कॉल पर। अब एंट्री जो करेंगे, सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करने की, और आवेदन राशि प्राप्त करने की एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें समता अंश है। अच्छा, बैंक वाली एंट्री में एक्चुअल पैसा जितना कंपनी के पास में पैसा आता है उतने से एंट्री करते हैं। तो कंपनी के पास में पहले जो पैसा आया कितने अंशों का आया? 15,000 का। जारी तो 10,000 किए, लेकिन लोगों ने आवेदन 15,000 के लिए किया है, तो पैसा भी 15,000 अंशों का है। तो 15,000 अंशों पर एप्लीकेशन पर कितने हैं? 3 रुपए। 3 रुपए के हिसाब से टोटल कितना हो गया? 45,000 रुपए। तो आवेदन पर कंपनी के पास में 45,000 रुपए आए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बैंक वाली एंट्री। दूसरी एंट्री हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन का पैसा हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उसकी एंट्री। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में राशि जो ट्रांसफर करते हैं, इसमें जब कंपनी आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, लेकिन इसमें उतना ही पैसा ट्रांसफर होता है जितने अंशों का कंपनी आवंटन करती है। तो आवंटन तो कंपनी 10,000 अंशों का ही करेगी, चाहे आवेदन कितने के लिए भी आ जाए, क्योंकि कंपनी के पास में अंश कितने हैं? 10,000। तो कंपनी 10,000 से ज्यादा अंशों का आवंटन नहीं कर सकती है। तो कंपनी जितने अंशों का आवंटन करती है उतने अंशों का पैसा ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो इसमें जो राशि ट्रांसफर होगी वो कितने अंशों की होगी? 10,000 की। बाकी सारी एंट्रियां 10,000 से होगी। तो 3 रुपए के हिसाब से 10,000 अंशों पर कितना हो गया? 30,000। तो 30,000 रुपए आपके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। ये हो गई आपके दूसरे नंबर की एंट्री। ठीक है, इसके बाद में देखो आपके अब अलॉटमेंट की एंट्री। जब कंपनी आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो कंपनी उनको अंश आवंटित करती है, और जब अंश आवंटित करती है उसी समय पर कंपनी उनसे कुछ पैसा और मांगती है। ठीक है, तो अलॉटमेंट की मांग की एंट्री है वो देख लो इसमें। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पर कंपनी कितने मांग रही है? वही 3 रुपए। जितना पैसा मांग रही है कंपनी, तो डिमांड 3 रुपए की है, और 10,000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 30,000। तो 30,000 से मांग की एंट्री। इसका मतलब यह है कि कंपनी अलॉटमेंट पर इतना पैसा अंशधारियों से मांग करने वाली है। मतलब टोटल डिमांड इतनी है, पैसा मिला नहीं है, डिमांड है कि कंपनी को अलॉटमेंट पर इतना पैसा मिलना चाहिए। अब देखो, उससे पहले कंपनी के पास में टोटल 15,000 अंशों के लिए जो आवेदन आए थे, उसमें से कंपनी ने क्या किया था? 14,000 अंशों का पैसा रखा था, और 1,000 के जो आवेदनकर्ता थे उनको कंपनी ने कोई आवंटन नहीं किया, तो उनका पैसा कंपनी ने लौटा दिया। उनका पैसा लौटाएंगे तो उसकी लौटाने की एंट्री कर देंगे। वो एंट्री इससे पहले भी हम कर सकते हैं। लौटाने की एंट्री क्या करेंगे? आवेदन राशि जो प्राप्त होने की एंट्री होती है इसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देंगे। राशि प्राप्त होती है तो बैंक को डेबिट करते हैं, राशि लौटाते हैं तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो लौटाने की एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक। 1,000 अंशों का पैसा 3 रुपए के हिसाब से कितना? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए कंपनी ने लौटा दिया। ये लौटाने की एंट्री। लौटाने की एंट्री मैंने बताई थी, जो आवेदन राशि प्राप्त होने की एंट्री होती है, लौटाने की इसकी जस्ट विपरीत एंट्री हो जाएगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक 3,000 रुपए लौटा दिए, जबकि कंपनी के पास में टोटल पैसा कितना आया था? 45,000। ठीक है, अब देखो इसमें कंपनी के पास में टोटल पैसा आया था 45,000। 45,000 में से 30,000 तो कंपनी ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि इतना पैसा तो कंपनी को रखना ही रखना था। बाकी बचे कितने? 15,000।
जो 15,000 रुपए बचे थे उसमें से 3,000 रुपए कंपनी ने लौटा दिए, तो अब कंपनी के पास में कितना पैसा बचा? 12,000। ये 12,000 रुपए कंपनी के पास में बच गया, ज्यादा पैसा बच गया, क्योंकि कंपनी ने 14,000 अंशों का पैसा रखा था, तो 4,000 अंशों का पैसा 3 रुपए के हिसाब से हमारा कितना आया था? 12,000। तो कैसे भी निकाल लो, यानी कि कंपनी के पास में 12,000 रुपए की राशि जो अतिरिक्त है, जिसको हम एक्सचेंज मनी बोलते हैं, ये एप्लीकेशन पर जो 12,000 रुपए ज्यादा बच गया था, इस पैसे को कंपनी किस में काम में लेगी? अलॉटमेंट में काम में लेगी। इसलिए ये एप्लीकेशन का पैसा है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एप्लीकेशन का पैसा शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का पैसा जो बच गया, ज्यादा पैसा, कितना पैसा बच गया था हमारे पास? 12,000 रुपए। ये 12,000 रुपए जो बच गया था, इसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर देंगे। अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने का मतलब है कि ये 12,000 रुपए एप्लीकेशन पर जो ज्यादा पैसा आया था, इसको हम किस में काम में लेंगे? अलॉटमेंट में काम में लेंगे। जब अलॉटमेंट में 12,000 रुपए काम में लेंगे तो अलॉटमेंट पर हमारे को टोटल पैसा कितना मिलने वाला था? 30,000, क्योंकि मांग की एंट्री में 30,000 से किए, तो 30,000 में से 12,000 तो हमारे पास पहले से पड़े हैं, एडवांस में है। जब ये काम में ले लेंगे तो 12,000 कम कर दो 30,000 में से, 30,000 में से 12,000 कम कर देंगे तो शेष राशि कितनी बची? 18,000। इसका मतलब है कि अलॉटमेंट पर हमारे को 18,000 रुपए ही प्राप्त होंगे। तो बैंक वाली एंट्री है वो कितने से करेंगे? 18,000 से करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये 18,000 रुपए से एंट्री हो जाएगी। आप चाहो तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग से इसलिए बताई कि एप्लीकेशन पर जो ज्यादा पैसा बच गया था उसको हमने अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर किया, यानी कि अलॉटमेंट में वो राशि एडजस्ट करेंगे, काम में लेंगे। तो ये एंट्री मैंने अलग कर दी, तो ये 12,000 रुपए कम कर देंगे 30,000 में से, तो शेष राशि कितनी बची आपके? 18,000। तो एक्चुअल में कंपनी को अलॉटमेंट पर 18,000 ही मिलेंगे, क्योंकि एक तरह से उसको हमने एडवांस मान लिया। तो बैंक वाली एंट्री 18,000 से हो जाएगी। बुक में आपके क्या दोनों एंट्रियों को कंबाइन कर रखा है, मिला रखा है, मैंने समझाने के लिए दोनों एंट्री आपको अलग अलग बताई, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ज्यादा पैसा आ गया है इसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे, तो ये एंट्री करेंगे। याद रखना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया, यानी कि अलॉटमेंट में काम में लेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये एंट्री होगी। अब आगे की एंट्री देखो, हमने अलॉटमेंट तक हमने एंट्री कर ली है। अब फर्स्ट कॉल की पहले मांग की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पर कंपनी कितने मांग रही है? 2 रुपए, और अंश कितने? 10,000। 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए? 20,000। यानी कि फर्स्ट कॉल पर हमारी टोटल डिमांड है वो कितनी है? 20,000, यानी कि 20,000 रुपये मिलनी चाहिए। फिर करेंगे बैंक, एक्चुअल में हमारे को कितने मिल रहे हैं, तो फिर बैंक वाली एंट्री करेंगे। जब राशि प्राप्त हो जाएगी तो बैंक वाली एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। देखो इसमें फर्स्ट कॉल पर हमने 20,000 मांगे थे और पूरे 20,000 रुपए हमारे को मिल चुके हैं, कोई बकाया नहीं है, तो बैंक वाली एंट्री भी कितने से कर देंगे? 20,000 से कर देंगे, क्योंकि अधिक विधान में क्या है, जो ज्यादा पैसा आया था एप्लीकेशन पर उसको हमने अलॉटमेंट में काम में ले लिया, तो वो राशि अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गई। अब आगे तो क्या है, सिंपल एंट्री हो जाएगी, क्योंकि आगे इसमें हमारे पास न तो अतिरिक्त राशि है न कोई बकाया है। इसके बाद में देखो सेकंड कॉल की, सेकंड के बाद में और कोई कॉल नहीं है, तो उसके साथ में फाइनल कॉल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, सेकंड कॉल पर भी वही 2 रुपए मांग रहे हैं, तो 10,000 अंशों पर इसके भी कितने होते हैं? 20,000, यानी कि सेकंड कॉल पर भी हमारी टोटल डिमांड है वो कितनी है? 20,000 रुपए। अब इसके बाद में करेंगे बैंक वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अच्छा, सेकंड कॉल पर 20,000 की हमारी डिमांड थी और पूरे 20,000 रुपये मिले, तो बैंक वाली एंट्री भी हम कितने से कर देंगे? 20,000 से कर देंगे। ये आपके
जो फोर्थ इलस्ट्रेशन है ये आपकी कंप्लीट हो गया है। इसमें मेन चीज़ आपकी यही थी कि इसमें अधि अभिदान था, और अधि अभिदान में क्या कितने अंशों का ज़्यादा पैसा आया था? आवेदन तो 15,000 के लिए आए थे, पैसा तो 5,000 अंशों का ज़्यादा आया था, लेकिन कंपनी ने 14,000 अंशों का पैसा रखा। 14,000 अंशों का पैसा रखा यानी कि 1,000 अंशों का पैसा लौटा दिया, तो लौटाने की एंट्री कर दी। और 4,000 अंशों का ज़्यादा पैसा आ गया एप्लीकेशन के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन पर 3 रुपये थे, तो 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए? 12,000। तो 12,000 रुपये एप्लीकेशन पर ज़्यादा पैसा आ गया था, उसको हमने अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर दिया। उतनी राशि अलॉटमेंट पर कम प्राप्त होगी, तो अलॉटमेंट में उतनी राशि कम करके दिखा दी। ठीक है, तो ये हमने जो फोर्थ इलस्ट्रेशन किया था, इसी पैटर्न का आपके क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो देखो, इसमें बिल्कुल इसी पैटर्न का है। देखो आपके पेज नंबर 223 पर, पेज नंबर 223 पर इसका जो आपके क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो है 5। चौथा हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिया था। पांचवा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का है। इसमें कंपनी ने 30,000 अंश जारी किए थे और आवेदन आए 50,000 के लिए। 10,000 को कोई आवंटन नहीं किया, तो इसका मतलब है 10,000 अंशों का पैसा लौटा दिया, और कंपनी ने 40,000 अंशों का पैसा रख लिया, जबकि रखना कितना था? 30,000 का। तो इसमें 10,000 अंशों का जो ज़्यादा पैसा रख लिया है उसको कंपनी किस में काम मिलेगी? वो अलॉटमेंट में काम मिलेगी। तो वैसे ही एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन पर जो ज़्यादा पैसा आ गया उसको हम अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर करेंगे। तो सेम इसी पैटर्न से, तो पहले आपको इस इलस्ट्रेशन को दोबारा सोल्व करना है, और फिर इसी पैटर्न से आपको पांचवा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है।